नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर जी के द्वारा। डियर फ्रेंड दफ्तरी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैनिंग क्रिप्टो करेंसी। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों करना चाहती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो वर्चुअल होती है, लेकिन किसी के पास फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। उसका फिजिकल फॉर्म किसी मोबाइल के या फिर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर स्टोर्ड होती है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड ड्राइव वगैरह वगैरह जो भी डिवाइसेस होती है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है। लेकिन भारत सरकार का कहना इसके अंदर यह है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहाँ स्टोर होती है, उन्हें डिटेक्ट करना, उसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए भारत सरकार उसे बैन कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने उसका एक और उपाय भी दिया है कि भारत सरकार खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है वह व्यक्ति को डायरेक्ट जो भारत सरकार की आरबीआई है वो जो इंस्टीट्यूट करेगी या फिर जो भी वो इंस्टॉल करेगी उसके अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपने उसके बाहर इन्वेस्टमेंट किया, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार आरबीआई नहीं होगी। आप आरबीआई के अंदर इसकी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बैंकिंग सिस्टम या कोई और जगह प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं, आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। लेकिन इस बार पर आरबीआई कभी भी आपके साथ सहमत नहीं होगी और आरबीआई आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। तो अगर भारत सरकार अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है तो आप भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी को ही एक वैलिड पॉइंट गिने और उसके ऊपर ही अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करें, वरना जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें, जैसे कि डॉजी कॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह वगैरह जो भी बिटकॉइंस के जो भी फॉर्म्स है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका जल्दी से जल्दी रिटर्न्स ले लें। क्या पता भारत सरकार अगर बैन कर दे तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान हो सकता है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर अतुल देसाई के द्वारा। डियर दफ्तरी, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई Visa Incorporation has complained against RuPay in the USA। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है क्यों वीज़ा इनकॉर्पोरेशन ने भारत के रुपए के खिलाफ यूएस के अंदर एक कंप्लेंट की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। वीज़ा एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जो कार्ड नेटवर्क होल्डर्स हैं उसके लिए उन्होंने एक कंप्लेंट यूएस के अंदर दर्ज करवाई है, क्योंकि भारत सरकार इनअप्रोप्रिएट रूल्स और इनअप्रोप्रिएट तरीके से अपने रुपए का प्रचार कर रही है, और इसके लिए उन्होंने बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है। जिन्हें पता ना हो कि वीज़ा कंपनी क्या है, वीज़ा कंपनी एक ऐसा नेटवर्क है जो व्यापारियों को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ता है, और ये नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है, जिसके अंदर आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो भी डेटा होता है और वो डेटा आपके बैंक के साथ लिंक्ड होता है, और जो भी आपके बैंक के पैसे होते हैं वो आप अपने पैसे चुकाकर वो माल ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल से माल मंगवाना है और उसके पास अगर वीज़ा कार्ड है तो वो इंटरनेशनल चीज़ से माल मंगवा सकता है, और उसके जो भी अकाउंट्स है उससे पैसा वो डिडक्ट हो जाएगा और वो पैसा सीधा जो वेंडर है उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ये वीज़ा का काम करने का तरीका है। अब वीज़ा क्या कर रहा है कि वीज़ा ने सरकार के खिलाफ कंप्लेंट की है क्योंकि भारत सरकार रुपए को एक अलग तरीके से मार्केट में ला रही है और उसका प्रमोशन कर रही है, बाकी जो भी ऑल कंपनीज हैं उसका डिमोशन कर रही हैं। अभी थोड़े महीने पहले ही भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को बैन किया था और इसकी कारण ये बताया था कि मास्टर कार्ड भारत का डेटा भारत के बाहर भेज रहा है, नॉट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, बट वो वेरिफिकेशन पर्पस के बहाने भारत का डेटा कहीं और दूसरे देशों में जाकर भेज रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया था। तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो जल्दी से जल्दी उसे रुपए कार्ड में बदलवा लीजिए, क्या पता आपका वीज़ा कार्ड रहे ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार मास्टर कार्ड को जिस तरीके से सस्पेंड किया था उसी तरीके से शायद आपका वीज़ा कार्ड सस्पेंड कर सकती है। शायद आपको नया वीज़ा कार्ड इश्यू नहीं हो, अगर आपका पुराना वीज़ा कार्ड है तो आपको वो कार्ड यूज़ करने को सरकार कहेगी, लेकिन जितने दिन तक उसकी वैलिडिटी है उसके दिन तक ही चलेगा। शायद भारत सरकार वीज़ा कंपनी को बैन कर सकती है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स ने एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति की है और उन्होंने एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का इजाद किया है ताकि एक्सीडेंट से किसी भी गाड़ी को नुकसान होने से बचाया जा सके और जान माल की जो हानि होती है उसे कम किया जा सके। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ट्विटर ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को एक अपने सीईओ की पोजीशन बनाई है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फीचर को इंट्रोड्यूस किया है, वो भी सिर्फ 6 कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो टेक अ ब्रेक फीचर है वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए ही है और किसी के लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और अगर ये टेस्टिंग फेज़ में अभी चल रहा है, अगर ये टेस्टिंग फेज़ सफल हो जाता है तो इस फीचर्स को इंटरनेशनली इंस्टाग्राम प्रमोट करेगा। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि कैनन के प्रिंटर को यूएसए के अंदर स्यू किया गया है क्योंकि कैनन स्कैनर ने प्रिंट आउट ख़त्म होने के कारण स्कैनिंग की इजाज़त नहीं दी। इसके लिए कैनन प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर हेफ्टी फाइन डाला गया है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। एक विशेष सूचना, एक अत्यंत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी है। और हम दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम उनके आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ विशेष न्यूज़ समाप्त हुई। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कोई भी परेशानी है या किसी भी तकलीफ से बाहर आना है तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें और ये वीडियो को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करें और उसके ऊपर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं हैं। अगर आप हमें patreon.com पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप हमें कू ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। कू ऐप की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।